हजरत अली फरमाते हैं, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो उतना ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला और साफ दिल होता है। तौबा करने के लिए गुनाह का होना जरूरी नहीं। तौबा करना बजात खुद एक इबादत है, जितनी की जाए रूह में निखार आता है। औरत की गोद और मर्द की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। जो वक्त की कदर करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। गुस्से में कहे गए अल्फाज वापस नहीं आते, रिश्ते टूट जाएं तो जड़ना मुश्किल हो जाता है। पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? जवाब मिला, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो इतना ही कीमती होगा। रोजाना सो मर्तबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने से जिंदगी की तमाम मुश्किलें आसान होने लगती हैं। हजरत अली फरमाते हैं, कपड़े, शक्ल और जबान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की हकीकत वक्त आने पर सामने आती है। हर नमाज के बाद 7 मर्तबा या सलाम पढ़ने से दिल की बेचैनी कम हो जाती है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तो करने लगते हैं। बीवी की मुस्कुराहट शौहर की जिम्मेदारी है और शौहर का सुकून बीवी की मोहब्बत से जुड़ा है। हर इंसान एक ही मिट्टी से बना है, बस फर्क इतना है कि कोई अंदर से खूबसूरत है और कोई बाहर से। जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे दरमियान से रिश्ता निकाल देता है। वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। नफसानी ख्वाहिशात का जुनून थोड़ी देर तक होता है, मगर उसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। जो बाश में 7 रंगों की धंग दिखा सकता है, उसके लिए दुख को सुख में बदलना क्या मुश्किल है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी और ना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। खुद पर भरोसा करना सीख लें, सहारे कितने ही सच्चे क्यों ना हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इंसान के अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। बड़े को बुरा कहते रहने में वक्त जाया न करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर शैतान को कोसते रहते तो तौबा करना कब सीखते, और अल्लाह पाक की रिजा में दिल कैसे लगाते। इंसान भी अजीब है, जब दिल भर जाता है तो वो सब बातें जमा करना शुरू कर देता है जिनको बुनियाद बनाकर राह फरार अख्तियार कर सके और खुद को तसल्लियां दे सके। अल्लाह पाक फरमाता है, परेशान ना हो, मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर मैं खैर देने से पहले तुम्हें मुसीबतों से गुजारता हूं। किसी के ज़र्फ और फितरत का पता ताल्लुक बनाने से नहीं बल्कि ताल्लुक टूटने पर चलता है, और ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे होते हैं। बहुत से साल लगते हैं, साल भी जवानी के। जबान से मुआफ करने में लम्हे लगते हैं, मगर दिल से मुआफ करने में उम्र गुजर जाती है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक से हो। अपने सब राज अल्लाह पाक को बताया करें, उससे बेहतर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। दिल में अफसोस, आंखों में नमी रहती है, जिंदगी में शायद कोई कमी रहती है। मुझसे रूठ जाते हैं अक्सर मेरे अपने, शायद मेरे खुलूस में कमी रहती है। इंसान का जिस्म रात को 3 बजे से 4 तक इंतहाई कमजोर पड़ जाता है। यही वो वक्त है जब अक्सर लोग सूते होते हुए इंतकाल कर जाते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। यकीन माने, खानदानी मसाइल इंसान को और उसकी खुशियों को खा जाते हैं, और जब वो लोग कमजोर निकलते हैं तो बदले में हमारी आंखें आंसुओं से और दिल दर्द से भर देते हैं। परदीस दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। जैसे एक खौफनाक झील का अक्स, ये बचपन मार देता है, जवानी छीन लेता है और जिंदगी को सजा बना देता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर मंजिल बहुत खूबसूरत है, और बुराई का रास्ता आसान है मगर मंजिल तबाही है। कुरान पाक में अरशाद बारी ताली है, और तुम्हारी हमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफी है। बीवी का कद शौहर से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब बात करनी हो तो बीवी सर उठाकर बात करे और शौहर सर झुकाकर सुने। असम तो और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जिस औरत का नाम एम से शुरू हुआ होता है वो बहुत प्यार करने वाली, केयर करने वाली और हसास तबीयत की मालिक होती है। जिस औरत का नाम ए से शुरू होता है वो औरत बहुत नरम दिल, रिश्तों को जोड़कर रखने वाली और सलीका शियार होती है। जिस औरत का नाम एस से शुरू होता है वो औरत बहुत जज्बाती और प्यार की बहुत भूखी होती है, जिसके साथ भी मुखलिस होकर चले।
उसी से धोखा खाती है।